टीचर्स भर्ती घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच तेज हो गई है। बुधवार को टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से ईडी ने 2 राउंड में 10 घंटे तक सवाल पूछे। और माणिक के ठिकाने से बरामद सीडी में जिन 269 उम्मीदवारों के नाम हैं, उन्हें लेकर माणिक से सवाल पूछे गए हैं। घोटाले के दौरान उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाकर उनकी लिस्ट बदल दी गई थी और इसे लेकर ईडी ने सवाल पूछे हैं। हालांकि अभी माणिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिस वक्त अर्पिता मुखर्जी के बेलगोरिया वाले घर पर नोट गिने जा रहे थे, उसी वक्त ममता बनर्जी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से पश्चिम बंगाल में हुए टीचर्स भर्ती घोटाले को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। बुधवार को माणिक से 2 राउंड में पूछताछ की गई। ये पूछताछ 10 घंटे से ज्यादा देर तक चली। इस मैराथन पूछताछ के बाद माणिक भट्टाचार्य आधी रात के बाद जब कोलकाता के ईडी दफ्तर से निकले तो वो थके हारे दिख रहे थे। मीडिया की टीम लगातार उनसे सवाल पूछ रही थी कि आखिर ईडी ने उनसे क्या सवाल किए, सवालों के क्या जवाब दिए, लेकिन माणिक ने एक शब्द नहीं कहा। गाड़ी में चुपचाप बैठे रहे और फिर वहां से निकल गए। माणिक भट्टाचार्य भले ही कुछ न बोल रहे हों, लेकिन दावा किया जा रहा है कि माणिक से इस मैराथन पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। माणिक के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को सीडी मिली थी। बुधवार को माणिक से इसी सीडी के बारे में सवाल पूछे गए। सीडी में मिले 269 लोगों के नामों के बारे में पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि सीडी में एसएससी परीक्षा में शामिल 269 उम्मीदवारों की वो लिस्ट है जिनके नंबर बढ़ा दिए गए और उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी की गई। टीचर्स भर्ती के दौरान निकली इस दूसरी लिस्ट को लेकर भी माणिक से सवाल जवाब किए गए। कहा यह भी जा रहा है कि इसी तरह की एक सीडी पार्थ चटर्जी के घर से भी मिली है। अब अर्पिता के बेलगोरिया वाले घर से भी नोटों के बंडल के साथ एक सीडी मिली है। ईडी के अधिकारी अब इस सीडी की भी जांच कर रहे हैं कि इसमें कौन से राज छिपे हैं। माणिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के काफी करीबी बताए जाते हैं। ईडी ने अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। बुधवार को ईडी ने माणिक को दोपहर 12 बजे बुलाया था, लेकिन वो 10 बजे ही पहुंच गए। इसी मामले में पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी हर रोज नए राज उगल रही हैं और अब दूसरी बार अर्पिता के घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। इस सारी बरामदगी और जांच की आंच धीरे धीरे ममता बनर्जी तक पहुंच रही है। इसलिए ममता अपने मंत्रियों से किनारा करती हुई तो दिख रही है, लेकिन ईडी को भी निशाने पर ले रही है। ममता ने टीटागढ़ में आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। महाराष्ट्र भेंगेছি, छत्तीसगढ़ भांगबो, झारखंड भांगबो, বাংলা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, বঙ্গাল को भी ভাঙবো। আমি বললাম অত সস্তা নয়। বাংলা ভাঙতে গেলে रॉयल बंगाल टाइगर के आगे लड़ो। जाहिर है ममता बनर्जी का इशारा केंद्र और ईडी की तरफ है, लेकिन ममता बनर्जी देख रही हैं कि कैसे अर्पिता और पार्थ चटर्जी के ठिकानों से नोटों के बंडल मिल रहे हैं। 40 करोड़ रुपया तो अब तक मिल चुका है। इससे पहले जब टॉलीगंज में 21 करोड़ रुपया मिलने के बाद अर्पिता ने ईडी के सामने यह कबूल कर लिया था कि रुपया पार्थ चटर्जी का है, तब ममता ने दावा किया था कि वो कभी जांच के बीच में नहीं आएंगी। एक महिला को लेकर सभी महिलाओं को बदनाम कर रही है। मैं क्या भगवान हूँ? मैं सब जानती हूँ। कोई गलत काम करे तो उसको सजा दीजिए। हमारा कोई आदमी इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। मैंने जिंदगी में कुछ भी ऐसा काम किया नहीं है, मगर मुझे बदनाम करने की साजिश करेंगे तो जख्म वाला शेर भी खतरनाक होता है। 2021 में पूरी सरकार हमारे पीछे लगा दी थी। मेरा पैर तोड़ दिया था।
मैंने व्हील चेयर में पूरा घूम कर दिखा दिया था। मैंने जिंदगी में कभी सिर नहीं झुकाया और झुकाना भी होगा तो आम आदमी के सामने झुकाऊंगी। मेरा तो पूरा मिशन ही माँ माटी मानुष का रहा है, लेकिन तुम्हारे सामने सिर झुकाऊंगी इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। That is my only reply, nothing else. ईडी के दफ्तर में ममता के मंत्री और विधायकों की आवाजाही, जगह जगह से बरामद होते नोटों के पहाड़ दीदी के लिए इस वक्त मुसीबत तो बने ही हुए हैं। ऊपर से उन्होंने अभी तक पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से न हटाकर ये भी संकेत दिए हैं कि वो फिलहाल पार्थ को दोषी मानने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।